हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स कंफ्यूज एंड मिसयूज्ड के बारे में। इसके पहले भी मैंने इसके 4-5 लेक्चर ले लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला वर्ड है डिफ्यूज़ और दूसरा है डिफ्यूज़। ठीक है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है, और पर मीनिंग क्या है, दोनों की डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो पहले का मतलब होता है रिमूवल द टेंशन, यानी टेंशन को कम करना, और डिफ्यूज़ जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा होगा डिफ्यूज़न, तो उसी से रिलेटेड है स्प्रेड आउट, यानी कोई चीज़ फैलती है तो उसको, स्पेशली ये एयर के बारे में होता है। एयर के बारे में ही डिफ्यूज़ या डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जब कोई चीज़ स्प्रेड आउट यानी फैलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़ बोलते हैं। और पहले डिफ्यूज़ का मतलब होता है DEFUSE का मतलब होता है रिमूव द टेंशन, एंड DIFFUSE का मतलब होता है स्प्रेड आउट। ठीक है, अगला है डिज़र्ट, यानी DESERT। अगर ये एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो एन एरिया वेयर देयर इज़ अ लिटिल रेन। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डिज़र्ट एरियाज़ होते हैं। और अगर ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा तो ये टू लीव समवन, यानी किसी को छोड़ देना, क्या किसी को अकेला छोड़ देना, तो इसका मतलब होता है। और दूसरे डिज़र्ट यानी DESSERT का मतलब होता है स्वीट डिश। जैसे कि हमें पता है कि हम खाने के बाद जो भी मीठा खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़र्ट बोलते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। उसके बाद अगला है डिप्रेशन। इसका मतलब होता है मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर। जैसे कि हमें पता है डिप्रेशन यानी कि एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, इंसान डिप्रेस यानी लो फील करता है। तो DEPRESSION ये होता है। और डेप्रिसिएशन एक होता है, इसका मतलब होता है अंडर वैल्यू, मतलब किसी की मूल्य को कम, किसी की मूल्य का कम होना, इसका मतलब होता है क्या, डेप्रिसिएशन। DEPRECIATION। पहला होता है डिप्रेशन और दूसरा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। फिर है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि इम्पार्शियल, यानी निष्पक्ष रहना, यानी किसी की साइड न लेना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कोई दिलचस्पी ना होना। तो ये दोनों में अंतर होता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि निष्पक्ष रहना या इम्पार्शियल रहना, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ना होना। उसके बाद है डिलाइटफुल और डिलीशियस। डिलाइटफुल का मतलब होता है वेरी प्लीजेंट। ठीक है, वेरी प्लीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न, मतलब बहुत ज़्यादा जो खुशी देता है उसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल। और डिलीशियस का मतलब होता है प्लीजिंग टू टेस्ट, यानी जैसे कि हम कोई भी फूड टेस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बहुत डिलीशियस है, यानी बहुत टेस्टी है। तो ये टेस्ट से रिलेटेड होता है। उसके बाद है डेप्रिकेट। इसका मतलब होता है टू हेट, यानी किसी से नफरत करना, डेप्रिकेट होता है। और डेप्रिशिएट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू। ठीक है, जैसे अब मैंने भी बताया था डेप्रिसिएशन, तो उसी से बना हुआ डेप्रिसिएट, यानी टू रिड्यूस इन, किसी चीज़ की मूल्य कम होना। और डेप्रिकेट का मतलब होता है टू हेट, यानी नफरत करना। उसके बाद है डिफेक्टिव और डेफिशिएंट। डिफेक्टिव का मतलब होता है इम्परफेक्शन, यानी कि डिफेक्ट होना, कोई कमी होना। उसके बाद डेफिशिएंट का मतलब लैकिंग समथिंग। डेफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, किसी चीज़ की कमी जब होती है उसे हम डेफिशिएंट बोलते हैं। और डिफेक्ट का मतलब होता है कोई इम्परफेक्ट होता है तो उसे हम डिफेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद है डिसाइडेड और डिसिसिव। डिसाइडेड का मतलब होता है क्लियर एंड डेफिनेट, एंड डिसिसिव का मतलब होता है डिसाइडिंग। डिसिसिव का मतलब होता है कि जब कोई एक कंक्लूजन देता है तो उसे हम डिसिसिव बोलते हैं। और डिसाइडेड का मतलब होता है कि क्लियर एंड डेफिनेट, यानी कि जो निर्णय किया हुआ हो और निश्चित हो। इफ़ेक्टिव है और इफ़िकासियस है, एफिशिएंट है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इफ़ेक्टिव का मतलब होता है जो बहुत असरदार हो उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव। और इफ़िकासियस का मतलब होता है एबल टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे। ठीक है, यानी जो निश्चित ही हो उसे हम बोलते हैं। उसके बाद एफिशिएंट का मतलब होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जो कार्यकुशल हो, यानी जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो हम बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एलिसिट और इलिसिट। पहले वाले की स्पेलिंग है ELICIT और अगला है इलिसिट ILLICIT। फर्स्ट का मतलब है टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, एलिसिट का मतलब टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, एंड इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। इलीगल का मतलब जो अवैध होता है उसको हम बोलते हैं। और एलिसिट का मतलब होता है कि प्रोड्यूस समथिंग, यानी जो उत्पन्न करे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिसिट। उसका इकोनॉमिकल होता है और इकोनॉमिक होता है।
इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो लेस एक्सपेंडिचर यानी कि जो कम खर्च होता है उसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं, ठीक है। या जो कम खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल बोलते हैं। इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक। उसके बाद इंड्यूरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंड्यूरिंग का मतलब जो लंबे समय तक चलता है उसे हम इंड्यूरिंग बोलते हैं। इंड्यूरेबल का मतलब होता है बियरेबल यानी जो सहन करने लायक हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूरेबल। और इंड्यूरिंग का मतलब एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद इमिग्रेंट होता है और एमिग्रेंट होता है। एमिग्रेंट का मतलब होता है EMIGRANT। इसका मतलब होता है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके सेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट का मतलब EMMIGRANT का मतलब होता है वन हु कम्स टू अनदर कंट्री, ठीक है। और इसी वर्ड से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बना हुआ है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी सामान जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री में कोई सामान लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड रख के कुछ हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है इनॉर्मिटी और इनॉर्मसनेस। इनॉर्मिटी का मतलब एक्सट्रीम सीरियसनेस यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सट्रीम हो या घोर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसे हम इनॉर्मिटी बोलते हैं। इनॉर्मसनेस का मतलब होता है कि ज़्यादा होना यानी ग्रेट इन साइज़ और स्केल। उसके बाद है इंश्योर एंड एश्योर। पहले इंश्योर का मतलब टू मेक श्योर यानी किसी को श्योरिटी देना, ठीक है। ENSURE इसका मतलब होता है टू मेक श्योर। और इंश्योर जैसे कि इंश्योरेंस होता है INSURE, इसका मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, जैसे बीमा होता है उसी तरह इंश्योरेंस उसी से बना हुआ है। तो इंश्योर होता है। एश्योर का मतलब ASSURE का मतलब टू मेक सर्टेन ऑफ यानी किसी को दिलासा देना, उसका मतलब होता है एश्योर, ठीक है। उसके बाद इन्वेलप का मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग। और दूसरे इन्वेलप का मतलब हमें पता है क्या होता है, लिफाफा होता है। तो पहले का जानते हैं ENVELOP का मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग। और ENVELOPE यानी जब ई लग जाता है लास्ट में तो क्या हो जाता है, वो लिफाफा बन जाता है। उसके बाद स्पेशली और स्पेशली, पहले ESPECIALLY इसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर, ठीक है। यानी इन पर्टिकुलर का मतलब विशेषकर होता है। और स्पेशली का मतलब SPECIALLY का मतलब फॉर स्पेशल पर्पस। फिर होता है एक्साइट और इनसाइट। एक्साइट का मतलब होता है टू अरूज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। जैसे एक्साइटेड होता है यानी बहुत ज़्यादा खुशी का होना है तो उसका मतलब एक्साइट। इनसाइट का मतलब INCIT का मतलब टू अरूज वायलेंट फीलिंग यानी कि किसी को उकसाना या भड़काना, उसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट बोलते हैं। एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडियस का मतलब होता है, एक्सपीडियंट का मतलब होता है हेल्पफुल यानी किसी की लाभदायक होना या किसी के लिए सही साबित होना, एक्सपीडियंट होता है। एक्सपीडिटियस का मतलब होता है शीघ्र या फुर्ती से यानी बहुत एक्टिव रहना, प्रोम्प्ट। एक्सपीडियस, ठीक है, यानी एक्सपर्ट से बना हुआ एक्सपीडियस। उसके बाद है एक्सटिंक्ट का मतलब होता है और इंस्टिंक्ट का मतलब, एक्सटिंक्ट का मतलब EXTINCT का मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग यानी जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। और इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इनबर्न इम्पल्स। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति या जो इनबर्न इम्पल्स होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट। तो ये अंतर होता है। तो ये थे आज के वर्ड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।